नमस्ते बिहार, मैं हूं आपके साथ शिप्रा झा। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी खबर के साथ। बड़ी खबर रांची से आ रही है, जहां खदान लीज मामले में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने चुनाव आयोग से जवाब के लिए वक्त मांगा है। सूत्रों के मुताबिक मुख्यमंत्री ने 30 दिन का वक्त मांगा है। सीएम की तरफ से यह बताया गया कि मां की बीमारी की वजह से वो नोटिस का अध्ययन नहीं कर पाए हैं। मां के इलाज के सिलसिले में हैदराबाद में रहने के चलते उन्हें समय नहीं मिला। बता दें कि चुनाव आयोग ने इस मामले में हेमंत सोरेन को नोटिस भेजकर 10 मई तक अपना पक्ष रखने को कहा था। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन पर आरोप है कि उन्होंने मुख्यमंत्री रहते हुए अपने नाम पर खनन पट्टा आवंटन कराया। चुनाव आयोग ने इस मामले में बीते 3 मई को मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को नोटिस भेजा। नोटिस में चुनाव आयोग ने कहा कि उनके पक्ष में खदान का पट्टा जारी होने के एवज में क्यों ना उनके खिलाफ कार्रवाई की जानी चाहिए। चुनाव आयोग ने यह भी कहा कि प्रथम दृष्टया ये लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 के धारा 9A उल्लंघन का प्रतीत होता है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को अपना पक्ष रखने के लिए 10 मई तक का वक्त दिया गया था। आपको बता दें कि रांची के अनगढ़ा में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के द्वारा 88 डिसमिल जमीन पत्थर खदान के लिए लीज पर लेने का मामला सामने आया है। पूर्व मुख्यमंत्री रघुवर दास ने इस मामले का खुलासा करते हुए मुख्यमंत्री के साथ साथ खनन मंत्री होने के बावजूद अपने नाम पर खदान लीज लेने के मामले को पद का दुरुपयोग बताया था। साथ ही ये भी कहा कि ये लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की धारा 9A के दायरे में आता है। इसके तहत मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की सदस्यता को रद्द किया जाना चाहिए। तो ये मांग की गई थी और हमारे साथ इस पर अधिक जानकारी के साथ हमारे झारखंड संपादक संतोष कुमार जुड़े हुए हैं। संतोष जी, अब 30 दिनों का वक्त सीएम की तरफ से मांगा गया है। क्या संभावना, क्या उम्मीद जताई जाए 30 दिनों का वक्त उन्हें मिलेगा और इस दरमियान क्या कुछ जवाब जो है वो सीएम की तरफ से दिया जा सकता है? देखिए, अभी फिलहाल जो इनको 10 मई तक आज तक का इनके पास वक्त था जवाब देने के लिए कि आपके ऊपर जो आरोप लगे हैं उन आरोपों के आधार पर आपकी सदस्यता को क्यों नहीं खत्म कर दिया जाए। तो 10 तारीख तक का वक्त था, लेकिन 10 तारीख से पहले ही इन्होंने 9 तारीख की ही देर शाम को अपना पक्ष इन्होंने दे दिया है। और अपना पक्ष जब दिया है तो उसमें अपनी मां की बीमारी का हवाला दिया है, जिसमें उन्होंने कहा है कि इस दरमियान जब से वो नोटिस की कॉपी इनको मिली थी, इस दरमियान उनकी माताजी की तबीयत बहुत खराब थी, खराब अभी भी है फिलहाल। और ऐसी स्थिति में उनका यहाँ पर रांची में रहना संभव नहीं हो पाया, तो नोटिस की कॉपी वो ढंग से पढ़ नहीं पाए और इस वजह से उनको और अधिक वक्त दिया जाए। क्योंकि ज्यादातर वक्त उन्होंने ये भी लिखा है कि इस दरमियान जो जब से नोटिस की कॉपी उनको मिली थी, इस दरमियान उन्होंने हैदराबाद में बिताया है मां के साथ अपनी बीमारी को लेकर। तो मां को इन्होंने अपना एक आधार बनाया है और उसके आधार पर 30 दिन का और वक्त मांगा है, जिससे कि वो इस नोटिस की कॉपी को पढ़ सकें और उसके बाद इनको जवाब दे सकें। लेकिन अब देखना होगा इलेक्शन कमीशन को कि इलेक्शन कमीशन इसको इनके इस रिप्लाई से संतुष्ट होता है या नहीं होता है, क्या कुछ और इनको वक्त मिलता है या नहीं मिलता है। ये सब कुछ अब इलेक्शन कमीशन और इन पर निर्भर करता है। इलेक्शन कमीशन इनके जवाब से अगर संतुष्ट होता है तभी आगे की बात देखी जाएगी, अन्यथा फिर इनके लिए जो इलेक्शन कमीशन अगर मानता है कि संतुष्ट नहीं है, अगर उनको लगता है तो फिर आगे की कार्रवाई को वो प्रोसीड कर सकते हैं। जी, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए संतोष जी।